ठीक है, हम लोग अपनी फर्स्ट क्लास जो लास्ट हमारे एक जो डिस्टर्ब हो गई थी, तो हम इसको आज यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा फोटोशॉप का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो यहाँ पर फ्रेश हैं। देखिए, हम लोग इस बैच के अंदर दो टूल्स पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर एक इलिस्ट्रेटर है और फोटोशॉप। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। फोटोशॉप जो है हमारे पास जो काम करता है वो रास्टर बेस है, और ये हम लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं पिक्चर एडिटिंग्स के अंदर। ठीक है, कुछ ग्राफिक्स वगैरह, मतलब इस तरह की ग्राफिक्स जो पिक्सल्स के ऊपर पर होती है। ठीक है, और वो पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स एक छोटे से डॉट्स की तरह होते हैं, मतलब वो बहुत सारे पिक्सल्स आपके मिल रहे होते हैं। तो ये एक आपकी या हमारी जो भी पिक्चर्स बनती है, अगर जिसको हम मोबाइल पे कैमरे से लेते हैं, तो बहुत सारे लाखों करोड़ों पिक्सल्स मिलके वो एक विजुअल विजुअल दिखा रहा होता है हमें। ठीक है, तो जितना भी रास्टर बेस्ड काम होता है वो हम लोग फोटोशॉप में करते हैं। फोटोशॉप के अंदर कोई भी चीज बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने यहाँ पर साइज डिफाइन करना पड़ता है। मिसाल लें कि कोई भी पिक्चर्स है, आपने देखा होगा कोई पोर्ट्रेट साइज में हाइट किसी की ज्यादा होती है, और क्या कहते हैं, मुख्तलिफ चीज क्या कहते हैं, साइजेस के अंदर हम लोग इमेजेस वगैरह देख रहे होते हैं। अगर हम गूगल करें तो हमारे पास हर डिफरेंट साइजेस के अंदर पिक्चर्स नजर आ रही होती हैं। तो वो सारी की सारी रास्टर्स बेस होती हैं, जिसको हमने एक साइज डिफाइन किया हुआ होता है कि भाई 800 बाय 800 साइज, जो 800 पिक्सल्स होते हैं। या तो ये जब अच्छा, ये तो थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, फोटोशॉप जब हम अपने पास ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम, अगर आपने इंस्टॉल किया होगा किसी ने, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास स्क्रीन नजर आएगी फोटोशॉप की। ठीक है, और जो कि फोटोशॉप जिस ब्रांड का बना हुआ, उसने अपनी छोटी थोड़ी बहुत यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है साइट के अंदर। ठीक है, और ये अच्छा, इसके साथ ही मैं अब चलता हूँ फाइल न्यू क्रिएट करने की। ठीक, अच्छा, ये जो चीजें सब नजर आ रही हैं यहाँ के ऊपर, रिसेंट हिस्ट्री जो नजर आ रहा है आपके पास, ये रिसेंट हिस्ट्री वो है जिस पे मैंने काम किया हुआ है। काम से मुराद मतलब मैंने 2-4 घंटे पहले, 15 घंटे पहले या एक दिन पहले जो भी काम किया होगा, ये उसकी हिस्ट्री दिखा रहा है कि मैंने इन चीजों पे काम किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर फोटोशॉप के अंदर जाते हैं, फाइल न्यू। ठीक है, ये फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे ये सब चीजें दिखा रहा है यहाँ पर कि फाइल न्यू करना, ओपन करना। ओपन का मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी, आपके पास अगर पीएचडी, जो फोटोशॉप का फॉर्मेट होता है वो डॉट पीएचडी के अंदर होता है। ठीक है, तो जब हम कभी अपनी फाइल को सेव कराएंगे तो वो पीएचडी फॉर्मेट में सेव होती है। ठीक है, तो अब मैं फाइल न्यू पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये फाइल न्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही मैंने फाइल न्यू पे क्लिक किया, तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन हुई है जिसके अंदर कुछ चीजें मेरे पास शो कर रहा है। सबसे पहले ऊपर दे रहा है क्या? ठीक है, जिसके अंदर रिसेंट आ रहा है, सेव्ड आ रहा है, फोटो आ रहा है, प्रिंट आ रहा है। ठीक है, और वेब। अब मैं इसको बताना चाहूंगा कि रिसेंट क्या है। रिसेंट वो चीज होती है जिसके अंदर आपने रिसेंट साइजेस पे काम किया हुआ हो। रिसेंट साइजेस वो कि यहाँ पे आपने कोई साइज डिफाइन किया हो, विड्थ और हाइट, तो वो ये यहाँ पर शो कर रहा होता है। ठीक है, उसके साथ ही हम आ जाते हैं सेव के ऊपर। सेव मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि सेव क्या होता है। उसके साथ हम आ जाते हैं फोटो। तो यहाँ पे फोटो के कुछ फोटोशॉप के ऑलरेडी प्रीसेट्स रखे हुए हैं मुख्तलिफ साइजेस के अंदर। इसी तरीके से प्रिंट के कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं मुख्तलिफ साइजेस के। ठीक है, और इसके साथ ही आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन। ठीक है, ये मुख्तलिफ साइजेस डिफाइन किए हुए हैं। वेब, अगर हम वेब की बात करते हैं तो यहाँ पर वेब के मुख्तलिफ साइजेस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। और मोबाइल, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस होती है हमारी, मैं अगर आल प्रीसेट्स करता हूँ तो ये मेरे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस के प्रीसेट्स बने हुए नजर आएंगे। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर किसी भी प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या कहते हैं, मुख्तलिफ जगह साइजेस यहाँ पर मेंशन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये जिस प्रीसेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ या फोटो में आके इस प्रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे साइज मेरे पर शो कर रहा है। ठीक है, फिल्म एंड वीडियो, जैसे हम लोग, अगर हम लोग को यूट्यूब का चैनल के लिए थंबनेल्स वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं या उसकी वीडियो के लिए कुछ ओवरले बनाना चाह रहे हैं, तो ये उसके भी यहाँ पे प्रीसेट्स वगैरह बने हुए हैं। मतलब आप ये इमेजिन कर लें कि जैसे यूट्यूब या हमारी जो चैनल स्क्रीन होती है उसकी रेजोल्यूशन 90/20 होती है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रीसेट दिए हुए हैं। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर बड़े इजीली हम लोग क्लिक करके यहाँ पर बस क्रिएट, सिंगल क्लिक किया और क्रिएट पे करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर रिसेंट के ऊपर। रिसेंट में आने के बाद मैं एक साइज डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, 500 बाय 500। ठीक है,
500 बाय 500 करने के बाद मैंने यहाँ पे ये देखें आइकॉन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये सेव का आइकन आपको बता रहा है, और मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है, सोशल मीडिया। और मैंने सेव प्रीसेट करा दिए, ठीक है। सेव प्रीसेट में जब करवाऊंगा यहाँ पर, तो जैसे सेव प्रीसेट कराया तो देखेंगे मेरे पास एक प्रीसेट और क्रिएट होकर आ गया। अब क्या है, अब जितने जैसे आपने कोई काम कर रहे हैं और आपने देखा कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा इस साइजेस पर मेरे पे काम आता है या मैं करता हूँ, कोई भी साइज हो सकता है, तो आपने यहाँ पे प्रीसेट में आपने मतलब सेव में आके आप वो प्रीसेट को सेव करवा दिया। उस सेव कराने से क्या होगा कि बस आपने वन टाइम यहाँ पर आना है, सेव के अंदर आपने बोला मैं 500 पे काम करता हूँ, जैसे आपने 500 पे क्लिक किया, ये 800 ऑलरेडी पहले से सेव है, तो क्या कहते हैं वो यहाँ पर आपको साइज शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पे साइज शो कर देगा कि 800 है, 500 जैसे आपने क्रिएट क्लिक करना है और आप फाइल न्यू पे चले जाओगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ। ये प्रीसेट डिटेल, प्रीसेट डिटेल क्या चीज है? प्रीसेट डिटेल ये है कि आपने फाइल क्रिएट न्यू करी, ये आपके पास ऑप्शन में होता है कि या तो आपने जैसी फाइल न्यू करी तो आपने पहले स्टेप के अंदर अपना नाम जो भी फाइल का देना है वो यहाँ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी प्रीसेट क्रिएट कर रहे थे, मतलब प्रीसेट सेव करवा रहे थे, लेकिन ये आपके पास प्रीसेट डिटेल्स का मतलब ये आपकी फाइल का नाम पूछा है जो पीएचडी आप अपना सेव कराने जाओगे, ठीक है। मतलब जो फोटोशॉप के अंदर की फाइल जो होगी उसको आप सेव कराने के लिए जाओगे। इसके साथ ही नीचे हम आ जाते हैं विड्थ और हाइट। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप, कुछ लोग अगर इलिस्ट्रेटर पे काम करते हैं या नाम सुना होगा, अगर हम आगे जाके स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट आएगा साइजेस में लेकर। वो साइजेस में लेकर किस तरीके से आएगा कि इलिस्ट्रेटर में आपके पास कोई भी साइज रखा हुआ, आपने फला साइज मार दिया और उसके ऊपर रख के आपने काम स्टार्ट कर दिया, उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन फोटोशॉप के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपने अपनी इमेज का साइज जो भी आप अपना जहन में आर्ट वर्क आपने बनाया हुआ है कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ, मैं लोगो बनाने जा रहा हूँ, या मैं अपने फेसबुक का कवर बनाने जा रहा हूँ, तो उसका साइज आपने डिफाइन करना है। अगर आपने फेसबुक का कवर का साइज 851 बाय 315 है और आपने इससे छोटा दे दिया और फिर बाद में इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये पिक्सेलेट हो जाएगा। पिक्सेलेट यूं हो जाएगा कि ये साइज के ऊपर फोटोशॉप पूरा कंप्लीट जो है वो साइज के ऊपर प्ले कर रहा होता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साइज को आपने अपने डिफाइन करना है। मिसाल एक और आसान समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई आपसे पेनाफ्लेक्स बनवाने की कोशिश करता है, कोई आपसे विजिटिंग कार्ड बनाने की बोलता है कि आप विजिटिंग कार्ड मुझे बना के दें, जब तक आपके पास साइजेस नहीं होंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर ब्रेड्थ और हाइट ये दो चीजें डिफाइन की थी यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो चीजें नजर आ रही है, ब्रेड्थ और हाइट। हमने यहाँ पर ब्रेड्थ और हाइट देनी है, ठीक है। मिसाल ले लेंगे, हमने यहाँ पर हाइट देनी है 500, ठीक है, या 1000 हमने यहाँ पर ब्रेड दे दी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 1000 यहाँ पे ब्रेड दे दी, ठीक। अब हम आ जाते हैं, एक बात ही करते हैं कि इसके साथ पिक्सेल्स, पिक्सेल्स को समझने की बहुत अब है कि हम लोग जब वेब के लिए काम कर रहे हो, किसी डिजिटल के लिए काम कर रहे हो जो कि हमारे स्क्रीन के ऊपर नजर आए, तो हम पिक्सेल्स पे काम करेंगे, ठीक है, जो एक्चुअल पिक्सेल्स पे हमें नजर आ रहा होता है, ठीक। अगर हम प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी प्रिंट वाली चीज के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने इंचेस को हमें बताना पड़ेगा हमें कि हम ये इंचेस है। तो मैं आपको ये अब ड्रॉप डाउन मैंने ओपन किया, ड्रॉप डाउन मैंने जब इसका क्लिक किया ड्रॉप डाउन के ऊपर, तो उसमें मुख्तलिफ साइजेस आपके सामने नजर आने लग गए, ठीक है। तो अब वो साइजेस क्या है, देखिए सबसे पहले इसने बाय डिफॉल्ट पिक्सल सेट किया हुआ था, उसके साथ ही हमारे पास इंचेस इसने शो किया हुआ है, सेंटीमीटर शो किया हुआ है, मिलीमीटर, पॉइंट और पिकास वगैरह, ठीक है। हम लोग दो तीन साइजेस पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, अगर इंडस्ट्री के अंदर हम लोग इन है और कंटिन्यूली बहुत ज्यादा हमारे पास काम आ रहा है, तो हम दो तीन चीजों पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, इंचेस पे, सेंटीमीटर्स पे, ठीक है। ये क्यों हम इंचेस और सेंटीमीटर पे काम कर रहे होते हैं कि अगर कोई हमसे विजिटिंग कार्ड बनवा रहा है तो हमने उस साइज को हमने इंचेस में दिखाना है। मिसाल ले लें कि अभी मैंने 1000 बाय 1000 चीज यहाँ पे लिखा है और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया 1000 बाय 1000, तो ये 1000 ये मेरे पास अभी पिक्सल्स में, मैं फाइल क्रिएट नहीं करूंगा तो मेरे पास ये पिक्सल्स में आएंगे, ठीक है। और अगर मैं इंचेस में करूंगा, देखिए यहाँ पे साइज कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे वो इंचेस में दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वो मेरे पास क्या कहते हैं यहाँ पर इंचेस में दिखा रहा है। अब मैं ये देखें इंचेस जो होते हैं वो 13.5 भी हो जाता है, जैसे
पॉइंट्स के अंदर भी इंचेस होता है, तो यहाँ पे पॉइंट्स में दिखा रहा है उसने। जो मैंने इसको 1000 बाय 1000 पिक्सल दिया था, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया इंचेस के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से उसी को इसने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, दोबारा पिक्सल पे लेकर आऊंगा तो 1000 बाय 1000 पर आ गया। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं ओरिएंटेशन के ऊपर। ओरिएंटेशन क्या है कि मिसाल ले लें कि ये मेरा क्या कहते हैं, बिल्कुल स्क्वायर मैंने साइज दिया हुआ है अपना। अगर मैं इसको यहाँ पे 500 साइज देता हूँ, तो ये देखेंगे मेरे पास ये ओरिएंटेशन चेंज हो गई, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, ठीक है, काम ये करता है कि अगर मैंने 500 और 1000 और 500 को मैंने अप डाउन करना है, तो ये देखिए मैंने ये नीचे से यहाँ क्लिक किया तो ये 500 ऊपर चला गया, 1000 मेरा नीचे आ गया, ठीक है, स्वीप कर दिया। ये ओरिएंटेशन हमारे पास ये काम कर। अच्छा, अब हमारे पास नीचे आ जाता है। अच्छा, इस चीज को जो आर्टबोर्ड का है, इसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, इसके साथ ही रेजुलेशन। रेजुलेशन क्या चीज है? रेजुलेशन को समझना पड़ेगा आपको कि हमारे पास 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। 1 इंच के अंदर, तो हम लोग जब हम वेब का काम कर रहे हो, हम 1000 पिक्सल्स, 1000 वो कर ले, 500 कर ले, साइज कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी रेजोल्यूशन वेब के लिए 72 बाय डिफॉल्ट रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रिंट के लिए काम करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमें कोई बोलता है कि मुझे विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर या वॉट जो भी प्रिंट का मटेरियल हो सकता है, आपका पैकेजिंग हो सकती है, इस तरीके कोई भी चीज आ जाती है, तो हमने वो साइज क्या है डिफाइन करना है। हमारा वो यहाँ पे साइज होगा, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मिसाल ले लें कि मैं विजिटिंग कार्ड का साइज देता हूँ 3 इंचेस के अंदर। मैंने यहाँ पे साइज दे दिया 3 इंचेस बाय 2.5, ठीक है, ये मैंने विजिटिंग कार्ड का साइज दे दिया। अब मैंने यहाँ पे जो रेजोल्यूशन देनी है ना, वो रेजोल्यूशन मैं यहाँ पे दूंगा 300, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने यहाँ पे जो मेंशन करना है वो 300 मैंने यहाँ मेंशन करना है इंचेस के अंदर, क्योंकि देखिए यहाँ पे पिक्सल और इंचेस लिखा हुआ आ रहा है कि दोनों तो 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास नीचे कलर मोड आ गया। अच्छा, कलर मोड क्या चीज है? जिस कलर मोड पे आप काम करने जाओगे, ठीक है, काम क्या करने जाएंगे कि जब आप अपनी फाइल क्रिएट करने जाते हैं, फर्स्ट टाइम ही फाइल क्रिएट कर रहे हैं, मैं पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ फाइल क्रिएट करते वक्त क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो आरजीबी, जितनी 3 कलर जो आरजीबी आपको नाम सुनने में आ रहा है आरजीबी, इन 3 कलर का जो एब्रीविएशन है वो रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। ये 3 कलर मिलके आपके डिजिटल जितने बहुत सारे कलर बन रहे होते हैं, आप देखेंगे कि एक बेताशा लाखों कलर्स बन रहे होते हैं डिजिटल स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रहे होते हैं मोबाइल वगैरह पे या आपके स्क्रीन के ऊपर, वो इन 3 कलर्स को मिला के बन रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने जब प्रिंट का अभी बात हो रही है यहाँ पे, मैंने क्या कहते हैं विजिटिंग कार्ड का जो साइज लिया हुआ है, तो हमने उसके लिए CMY के 4 कलर हमने जो दिए हुए हैं, CMY के हमने उसको अप्लाई करना है। CMY के क्या चीज है? CMY के 4 कलर्स होते हैं जो हमारे जो प्रिंट की मशीन वगैरह होती है उसमें ये लोग डाल के उसको प्रिंट कर रहे होते हैं। वो 4 कलर ये हैं कि सयान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, ये 4 कलर मिलके करोड़ों लाखों कलर्स बना रहे होते हैं, ठीक है। एक अगर सयान मजेंटा मिलेगा तो कोई ना एक कलर निकलेगा, मैजेंटा या येलो मिलेगा तो कोई एक कलर निकलेगा। इसी तरीके से RGB 3 कलर है तो 2 कलर मिलके कोई एक कलर निकल रहा होता है, ठीक है। उसको आप मैं अपना कलर थ्योरी को भी समझाऊंगा कि क्या चीज होती है। लेकिन हमने ख्याल रखना है कि जब हम प्रिंट का काम कर रहे हो तो CMY के हमने अप्लाई करना है, और जब हम वेब के लिए काम कर रहे हो तो हमने यहाँ पे पिक्सल रखने हैं, और 1000 बाय 1000 ये जो भी आपका वो आर्ट वर्क का साइज है, ये तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब मैंने यहाँ पर कोई भी यहाँ पे साइज दे दिया। अब मैं यहाँ पे 72 पिक्सल्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं वेब के लिए आर्टबोर्ड बनाने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने 72 मैंने डिफाइन कर दिया। और मैंने अब यहाँ पर RGB कलर को मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं शो कर दिया। अब नीचे आ जाते हैं बैकग्राउंड कंटेंट, ठीक है। ये क्या चीज है? ये जब आप अपनी फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं फाइल क्रिएट करने के लिए जाएंगे, ठीक है, जैसे आपने। अच्छा, मैं आपको सबको बता दूं कि क्वेश्चन आंसर हम लोग एंड में कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं भी थोड़ा सा आपको पूरा ओवरऑल क्वेश्चन को बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनका मैं जवाब एक साथ सबको, ताकि इसको पता सके। अच्छा, इसके साथ ही बैकग्राउंड आ जाता है हमारे पास। इसमें है क्या चीज, क्या कहते हैं, 2 कलर शो कर रहा है, व्हाइट एंड ब्लैक। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो आर्टबोर्ड है वो व्हाइट कलर में आए, ब्लैक कलर में आए। तो व्हाइट में चेक हुआ हुआ है, तो आप ज्यादातर इंडस्ट्री में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं या कर अभी जो लोग इनको थोड़ा बहुत आता है उनको पता होना चाहिए कि हम लोग ज्यादातर
कलर जो है व्हाइट ही रखते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंट आ जाता है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि जो आप कोई भी इमेज देखते हैं उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, पीएनजी होता है। तो आपने अगर आर्टबोर्ड ट्रांसपेरेंट लेना है तो अब यहाँ पे चेक मार्क करके ट्रांसपेरेंट देखिए, यहाँ से व्हाइट कलर खत्म हो गया। अगर मैं ब्लैक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ब्लैक आ गया, ठीक है, व्हाइट आ गया। ये चीजें हम लोग क्रिएट करने के बाद भी हम चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली के ये फाइल न्यू क्रिएट करना, ठीक है। ये चीजें हमारे पास फाइल क्रिएट जब हम न्यू करने जाएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी फिर भी हो तो हम लोग अभी थोड़ा सा सेशन कर लेंगे क्वेश्चन आंसर का। अब मैं यहाँ पर ये साइज लेने के बाद मैंने यहाँ पर क्रिएट न्यू कर दिया। जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आर्टबोर्ड खुलकर आ गया, ठीक है। आपके मतलब आप लोगों के अ, जब मैंने अपने जैसे 1000 बाय 1000 का आर्टबोर्ड लिया तो ये मेरे पास 100 एक वाइट कलर का आर्टबोर्ड ओपन होकर आ गया, ठीक है। अब जब फाइल आप फर्स्ट टाइम आपने फोटोशॉप की फाइल क्रिएट न्यू करी तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं। जब अपने पास फोटोशॉप आपके पास आएगा तो कुछ इस तरीके से, जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के बाद आप देख रहे होंगे तो फिर इस तरीके से आपके पास चीजें ओपन हुई भी होंगी। ये मुख्तलिफ प्रीसेट्स वगैरह हैं, कुछ क्या कहते हैं स्विचेस वगैरह हैं, ग्रेडियंट्स हैं, पैटर्न्स वगैरह हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज रखनी है स्क्रीन के ऊपर और क्या नहीं रखनी। जैसे अभी आपने मेरी फाइल न्यू क्रिएट करी, जब मैंने की थी तो मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं था, एक दो ऑप्शन नजर आ रहे थे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सब आप लोगों के ऊपर कि ये सबसे आसान सा ऑप्शन है कि आप विंडो में जाएं। विंडो में जाने के बाद आप वर्क स्पेस पे जाकर रीसेट, ठीक है, रीसेट में चीजें सब नजर आ रहा होता है। अब होता है क्या, अब मिसाल समझ लें कि मैंने ये चीजें लेके यहाँ से आपसे बाय मिस्टेक बंद हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, ठीक है, या कुछ भी चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये चीज हम दोबारा लेकर आसानी से आ सकते हैं कि हम लोग दोबारा से वर्क स्पेस में आए और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है रीसेट इसेंशियल्स, ठीक है। ये इसेंशियल्स क्या चीजें हैं, ये सब जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर दोबारा से अपनी जगह पे आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर टूल बार नजर आ रही है मेरे को। अच्छा, इस टूल बार को आप अपने माउस से पकड़कर, जैसे ये भी मैं मिसाल देता हूँ कि ये हमारे पास बिल्कुल साइड में लगी हुई है। आप इसको माउस ऊपर ये लाइन, छोटी सी लाइन नजर आ रही है, इस पे क्लिक करके आप बाहर ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उठा के साइड में रख लिया आपने। अच्छा, ये दो छोटे से एरो नजर आ रहे हैं, ये आपको क्या करते हैं, ये आपको एरो, आपका जो ये आर्ट टूल बार है बहुत लंबी सी नजर आ रही है, ठीक है। ये आप इसको डबल में कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा सिंगल में हो जाएगी। अभी डिपेंड करता है टोटली आप पे, आपको किस तरीके से रखकर काम करना है, ठीक है। अच्छा, ये एक हमारे पास प्रॉपर्टीज का एक एसेंशियल आ रहा है। ये प्रॉपर्टी क्या करता है कि आपकी फाइल का फॉर्मेट बता रहा है, जिसके अंदर हमने अभी जब हम फाइल न्यू में जाके क्रिएट की थी हम लोगों ने, तो ये एसेंशियल हमें बता रहा होता है कि ये आपका 1000 बाय 1000 आपने साइज दिया था, इसका आरजीबी कलर है, ये वाइट इसका बैकग्राउंड है, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ सब कुछ दिखा रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से एसेंशियल्स को बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक एसेंशियल है लेयर। इसको भी हमें समझेंगे कि लेयर्स क्या होती हैं, क्योंकि फोटोशॉप जो है लेयर्स पे काम कर रहा होता है। जैसे हम लोग एक कॉपी होती है, कॉपी के ऊपर एक पेपर रखे हुए होते हैं, इसी तरीके से फोटोशॉप जो है वो अपनी लेयर्स क्रिएट करता रहता है। और जिस लेयर पे आपने काम करना है उस लेयर को सिलेक्ट करके आप काम कर सकते हैं। तो इसको भी हम बड़ी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, और इसको समझेंगे तो फिर फोटोशॉप की काफी सारी चीजें समझ में आएगी आपको। अच्छा, मैं इसके साथ ही मैंने विंडो में चला गया। ये देखें, यहाँ पे तो एसेंशियल्स मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। मिसाल ये करने के मैं, जैसे मैं एक तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से आके रीसेट करेंगे तो वो अपनी दोबारा से उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। जब फोटोशॉप आप फर्स्ट टाइम आपके पास इंस्टॉल करते हैं उस कंडीशन में नजर आएगा। लेकिन अगर आपने कोई बाय डिफॉल्ट कोई स्विचेस वगैरह, जैसे ये ग्रेडियंट्स वगैरह, ये ग्रेडियंट जैसे मैंने ऑफ कर दिया है, काफी सारी चीजें मैंने इसे, ये लिखा हुआ आ रहा था, मैंने इसको ऑफ कर दिया है, ठीक है। लाइब्रेरीज मैंने ऑफ कर दी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने कुछ चीजें पर्टिकुलर कुछ लेकर आनी है वापसी, ठीक है। कुछ चीजें वापसी लेकर आनी है तो मैंने विंडो में जाना है। तो ये देखें, यही विंडो के अंदर ये सब चीजों के नाम आ रहे हैं, ठीक है। स्विचेस वगैरह आ रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी, जैसे भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था, लेयर्स की बात कर रहा था, ये लेयर्स आ गया हमारे पास, ठीक है। हिस्ट्री की बात कर रहा था, ग्रेडियंट्स वगैरह। तो अगर आपने कोई ऑप्शन अपने हिसाब से अपनी विंडो को अपने हिसाब से सेट करना है कि भाई आपने बोला कि ठीक है यार, मेरी इस जगह पे बस एक ये लेयर नजर आए, ठीक है,
और मेरे पास ये मेरे क्या कहते हैं, मेरा करेक्टर वगैरह नजर आए। ठीक है, ये मैं बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए, मैंने बंद कर दी है। ठीक है, मैंने रख ये मेरे बस अपना मर्जी से मैंने अपना जो मेरी विंडो है क्या कहते हैं फोटोशॉप की, मैं उसको अपने हिसाब से बना सकता हूँ। ठीक है, तो अ, जिस तरीके से हम अपना जब फाइल न्यू क्रिएट करके हम अपने पास विंडो में एंटर होते हैं फोटोशॉप की, तो ये हमारे पास स्टेप्स होते हैं जिसको हम लोग समझना जरूरी है। उसके साथ ही कुछ ऑप्शंस हमारे पास ऊपर शो हो रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास अ, ये होम का आ रहा है शो ट्रांसफॉर्म वगैरह, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या। सबसे पहले हम लोग आते हैं इन टूल बार के ऊपर। ठीक है, ये बहुत सारे इसमें टूल बार आपको नजर आ रहे हैं। ये टूल बार कौन कौन से हैं, जैसे ये हमारे पास सबसे पहले मूव टूल आता है, उसको समझेंगे आज। मूव टूल क्या करता है, सिलेक्शन टूल क्या करता है। ठीक है, मूव टूल क्या करता है कि आपकी कोई भी फाइल है, ठीक है, मैं फाइल को एक, एक वो शेप ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने क्या किया, तीनों के ऊपर अलग अलग सिलेक्ट किया, तो ये लेयर्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेलेक्ट हो रही है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटो सेलेक्ट है। ठीक है, ऑटो सेलेक्ट क्या करता है यहाँ पर कि जैसे ही मैंने ऑटो सेलेक्ट पे चेक मार्क, बाय डिफॉल्ट जब हम लोग फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं ना, तो जब ऑटो चेक नहीं लगा हुआ आता है यहाँ पर ना, ठीक है, तो ये हमें ऑटो चेक लगा, क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर्स ऐसे मिलेंगे आपको कि जो ऑटो सेलेक्ट पे काम नहीं करते हैं और कोई ऑटो सेलेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं जो काम करता हूँ ऑटो सेलेक्ट पे करता हूँ। तो अब मैं ऑटो सेलेक्ट यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, मैंने अनचेक कर दिया ऑटो सेलेक्ट। अब जैसे किसी के पास फोटोशॉप इंस्टॉल किया है आपने और उसको क्या कहते हैं, ये ऑटो सेलेक्ट नहीं मिला हुआ, और उसने मेरे बताने के बाद काम स्टार्ट किया और सर ने तो कहा था जैसे क्लिक करोगे तो ये तो सिलेक्ट होता जाएगा। देखिए, अब मैं तीनों पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक कर रहा हूँ, पिंक पे कर रहा हूँ, या ग्रीन पे कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्यों नहीं हो रहा कि मैंने ऑटो सेलेक्ट कम खत्म कर दिया है, अब मैंने लेयर्स के थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए लेयर्स पे ग्रीन पे सिलेक्ट किया, अब मेरा ग्रीन ही लेगा। ठीक है, मैं इधर रेक्टेंगल पर आया, अब मेरा रेक्टेंगल ही क्या कहते हैं, सॉरी, मैं कहते हैं, दूसरे लेयर पर आया, फिर ब्लैक पे सिलेक्ट किया मैंने, तो ब्लैक ही मेरा मूव हो रहा है। ठीक है, अब इसका क्या है कि अगर आपने आपके पास क्या कहते हैं, अब एक ऑप्शन इसी के अंदर मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझ सकें। ठीक है, अगर मेरे पास, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी लेयर भी हाइड है। ठीक है, मेरी अगर लेयर बंद पड़ी है और मैं इन बॉक्सेस को हिलाना चाह रहा हूँ विदाउट ऑटो सिलेक्ट किए हुए। ठीक है, ऑटो सिलेक्ट किए बिना भी मैं हिलाना चाह रहा हूँ, तो मैंने कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके रखना है। ठीक है, और मैंने कोई भी बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। मिसाल ले लें, मैं इस पे क्लिक करूँ या इस पे क्लिक करूँ, मेरा कंट्रोल प्रेस हुआ हुआ, मैंने अभी क्लिक नहीं किया है। ठीक है, मैंने जाकर ब्लैक पे जैसे ही क्लिक किया, अब मैं अपना ब्लैक हिला सकता हूँ। अब मैंने कंट्रोल छोड़ दिया ना, क्लिक करने के बाद कंट्रोल छोड़ दिया, अब फिर मैंने दोबारा इस वाले बॉक्स पर आया, कंट्रोल दबाया, इसलिए क्लिक कर दिया, अब मैं इसको हिला सकता हूँ। ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ऑटो सिलेक्ट अनचेक करने के बाद। अगर आपके पास ऑटो सिलेक्ट है, ठीक है, तो आप इसको ऑटो सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है। या अब ये देखें, ये अलग डिफरेंस है डिजाइनर्स के दरमियान के, कोई ऑटो सिलेक्ट का आता है, कोई नहीं करता ऑटो सिलेक्ट के ऊपर। ये ऐसा नहीं है कि जो क्या कहते हैं ऑटो सिलेक्ट पे करता है वो सही काम नहीं करता। हर किसी का अपना तरीकेकार होता है काम करने का, टूल्स को संभाल करने का। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अब क्या कहते हैं, मैं ये मैंने आपको मूव टूल के बारे में बताया। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही जैसे ही अब हम किसी किसी टूल जैसे क्लिक करेंगे किसी और टूल के ऊपर, यहाँ करते जा रहे हैं, तो देखिए ऊपर जो है ये चीज जो आप देख रहे हैं बार है, प्रॉपर्टीज बार जो है ये चेंज होती जा रही है। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो हर किसी टूल की अपनी प्रॉपर्टी बार ऊपर नजर आती है। अब मूव टूल की प्रॉपर्टी बार क्या है, मूव टूल के अंदर अब देखें ये क्या कहते हैं, पूरी टूल बार नजर आ रही है कि मूव शो ट्रांसफॉर्म। शो ट्रांसफॉर्म क्या चीज है, शो ट्रांसफॉर्म पे मैंने क्लिक किया करके, तो देखिए ये चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं, कुछ क्या कहते हैं डॉट, ये ट्रांसफॉर्म जिसका हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्म मैंने ऑन किया हुआ, तो मैं इसको पकड़ के छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये छोटा बड़ा देखिए किस तरीके से अजीब तरीके से हो रहा है। ठीक है, मैंने जैसा पकड़ा हूं, तो मेरा एक्चुअल मेरा जो, अगर मैं देखूं तो मेरा एक्चुअल स्क्वायर बॉक्स खराब हो गया। ठीक है, मैंने इसको, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा क्या कहते हैं ब्लैक कलर जो है मैं इसको छोटा बड़ा करूं तो मेरा एक्चुअल साइज में रहे। ठीक है, तो मैं शिफ्ट और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके करूंगा, तो देखिए एक्चुअल दोनों एक साथ मेरा छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर हमने अपने साइज को कंट्रोल करना होता है कि भाई चाहो तो आपसे एक साथ छोटा हो, तो शिफ्ट
और अल्ट प्रेस करके हम लोग कर रहे होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा साइज एक्चुअल छोटा बड़ा होता है। अगर हमने वैसे अगर छोटा बड़ा नहीं किया कोई शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके और ट्रांसफॉर्म हमारा, तो उससे क्या होगा कि ये देखें, अब मैं शिफ्ट और अल्ट प्रेस नहीं किया हुआ, ठीक, अब मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, मेरा साइज मुझे अंदाजा नहीं हो रहा, मेरा साइज खराब हो रहा है। अब मैं क्या अंदाजे से रख के देख रहा हूँ। तो इसी के साथ साथ में जब मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो अब देखिए छोटा सा एक बॉक्स नजर आ रहा है, इसके ऊपर डब्ल्यू और एच लिखा हुआ है, और उसके आगे एक मेंशन आ रही चीज के क्या कहते हैं, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा होता है कि देखें, ये आपके बॉक्स का साइज जो है ना अभी 345 मतलब 345 पिक्सल बाय 368 पिक्सल आपका है, ठीक है। ये डब्ल्यू और एच क्या बता रहे होते हैं, डब्ल्यू आपकी ब्रेड्थ बता रहा होता है, एच आपकी हाइट बता रहा होता है, ठीक है। जैसे मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो ये आपका यहाँ पर ब्रेड्थ और हाइट लेके चल रहा होगा। मैं जैसे अब इंटर मार्कर छोड़ दिया मेरे पास, ये हमें ट्रांसफॉर्म हम लोग ट्रांसफॉर्म शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये भी आप लोगों पर, आप किस तरीके से काम कर रहे हो। अच्छा, इसके साथ ही अब मेरे पास आ जाता है यहाँ पर ये अलाइनमेंट, ठीक है। मैं मूव टूल के ऊपर हूँ, मैं मूव टूल के ऊपर आते हुए मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास अलाइनमेंट्स आ रही है, ठीक है। अलाइनमेंट्स क्या चीज होती है कि अलाइनमेंट्स ये चीज होती है कि क्या कहते हैं, जिसके अंदर आप अपने पूरे डिजाइन को, अलाइनमेंट को देख के चल रहे होते हो कि भाई ये सेंटर, पूरे आर्ट बोर्ड का सेंटर है, लेफ्ट अलाइन है, ये राइट अलाइन है, टॉप है, बॉटम, ये सब चीजें यहाँ पर बता रहा होता है। अब ये अलाइनमेंट ऑन कब होगी, अब ये देखिएगा, ये अलाइनमेंट ऑन जैसे होगी कि मैंने एक वक्त में दो लेयर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी हम मूव टूल के ऊपर ही बात कर रहे हैं, क्या मूव टूल के ऊपर ये चीजें शो आ रही है, इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने इस लेयर को, ब्लैक जो हमारे पास बॉक्स बना हुआ है, और मैंने, या ग्रीन बॉक्स को, ठीक है, इस साइड में इसको ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये मेरे पास दो है, ठीक है, यहाँ ये मेरा इधर रखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, ब्लैक और ग्रीन, ये दो लेयर्स को मैंने एक साथ सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट दबा के। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस किया आपने, नीचे रेक्टेंगल वन सिलेक्ट हुआ है, आपने कंट्रोल प्रेस किया और रेक्टेंगल वन कॉपी टू पे क्लिक किया, तो ये देखें दोनों सिलेक्ट हो गए, ठीक है। आपको एक सिलेक्शन नजर आ रही होगी, दोनों सिलेक्ट हो गए। अगर आप लेयर्स के थ्रू लेयर पे जाके नहीं करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट दबाएं यहाँ पर, ठीक है, शिफ्ट दबा के रखिएगा। ग्रीन के मिसाल ले लें कि शिफ्ट मैंने पहले कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, मैंने शिफ्ट दबाया, मैंने ग्रीन पर सिलेक्ट किया और मैंने ब्लैक सिलेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पर रहते हुए भी कर सकता हूँ। और मैं, लेकिन शॉर्ट कीज चेंज हो गई। अगर मैं लेयर के थ्रू कर रहा हूँ तो मैंने कंट्रोल प्रेस करना है, मैंने अगर आर्ट बोर्ड पे रहते हुए काम कर रहा हूँ तो मैंने शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। तो ये चीज हो रही है यहाँ पर। अब जैसे ही मैंने दोनों को सिलेक्ट किया तो मेरे पास ये ऊपर जो मेरा जो पहले ऑफ थी ऑप्शन, वो मेरे पास ऑन हो चुके हैं, ठीक है। अब वो क्या, अब ये काम क्या कर रहे हैं, ये काम ये कर रहे हैं, ये पूछ रहा है मुझसे कि भैया आपने क्या कहते हैं, इसको लेफ्ट अलाइन कराना है, सेंटर अलाइन कराना है, या राइट अलाइन करवाना है, टॉप बॉटम करना है, तो वो आपको बता सकते हैं। मैंने बोला इसका लेफ्ट अलाइन कराना, जैसे ही मैंने लेफ्ट अलाइन पे क्लिक किया तो ये ग्रीन को उठा के इस तरफ लेकर आ गया, अलाइनमेंट को सेट कर दिया इसने, ठीक है। अगर मेरा ब्लैक इस तरफ है, ठीक है, और मैंने इसको अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो ऑप्शन मैंने बताया, कंट्रोल करके आपने दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है, या शिफ्ट प्रेस करके अपने आर्ट बोर्ड पर रहते हुए। इसके अलावा आप ये चीज भी कर सकते हो कि अपना जो ये ब्लैक एरो है ना, अच्छा, इस क्या कहते हैं, इस, अगर आपने दोनों को शिफ्ट और कंट्रोल दोनों को प्रेस किए बिना भी सिलेक्ट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो कि देखो, ये मैंने अपना ये आर्ट बोर्ड जो है ना, ये आर्ट बोर्ड से बाहर से मैंने सिलेक्ट किया है ऐसे, और ये देखो, ये आपको सिलेक्शन नजर आ रही है, ये जैसे दोनों को सिलेक्ट किया इसने, ये सिलेक्ट कर लिया दोनों लेयर्स को। अच्छा, ये कौन सी लेयर को सिलेक्ट करेगा, जो उसको सामने लेयर्स ओपन नजर आएगी, जिस जो हमारे पास लेयर्स ओपन नजर आएंगी, ये वही क्या कहते हैं, सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने अपने ब्लैक एरिया के ऊपर माउस को रखा, क्लिक करके रखा है, मैंने छोड़ा नहीं, मैंने माउस करके क्लिक रखा, ये दोनों सिलेक्ट, ये हमारे फास्ट ट्रैक काम होते हैं। अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, मैंने दोनों लेयर सिलेक्ट करनी, मैंने फ्रंट से क्लिक किया, विद इन सेकंड्स के अंदर ये मेरे पास दोनों लेयर सिलेक्ट हो गई है। मैंने जाके इसको सेंटर अलाइनमेंट कराया, ये मेरा आर्ट बोर्ड का सेंटर अलाइनमेंट हो गया है, ठीक है। तो चीज, अच्छा, अब मैं इन दोनों को भी वो अलाइनमेंट, अब मैं, ये तो हाइट के अंदर अलाइनमेंट हो गई ना, अब मैं ब्रेड्थ के हिसाब से अलाइनमेंट कराना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये दोनों, ये क्या हुआ, ये अलाइनमेंट सेट हो। अभी आप जिस उसको बताते रहेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, तो ये क्या कहते हैं, हाँ, आपको ये चीज पता करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। सिलेक्शन क्या है, देखिए, ये इसमें रेक्टेंगल मार्क्यू टूल आ गया,
और ये 3-4 हमारे पास सिलेक्शन टूल आ रहे हैं। जैसे कि अभी मैं ये क्या कहते हैं, ये सिलेक्शन है, मैं अभी ये सिलेक्शन ले रहा हूँ अपनी, ठीक है। ये मेरी एक सिलेक्शन है, ठीक है। ये मैं जैसे भी मेरा दिल चाह रहा है, मैं इसको जिस तरीके की भी चाह रहा हूँ कि मैं अलाइनमेंट के थ्रू मैं कर सकता इसकी, मैं वो कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको सर्किल में चाहिए, ठीक है, मैंने ये देखें सर्किल में मैंने कर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मैं इसको सोचा, एक मिनट, ये दोनों तीनों लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई इमेज, ठीक है। वो इमेज मैं यहाँ से लेता हूँ, मैंने बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आप समझिएगा, ठीक है। वो ये चीज होगी कि शायद आपको पता नहीं, हो सकता है किसी को नॉलेज में हो और किसी को नहीं हो, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैं गूगल के ऊपर गया, गूगल पे जाके मैंने कुछ भी कीवर्ड के थ्रू मैंने एक इमेज को सर्च करवाया, ठीक है। उसको सर्च करवाने के बाद मैंने इस इमेज को यहाँ आने के बाद मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, मैंने यहाँ के इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। और मैंने इसको अपना क्रोम को बंद कर दिया है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कंट्रोल यहाँ लाके वी कर दूं अपने आर्ट बोर्ड के अंदर और मेरी इमेज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरा आर्ट बोर्ड जाहिर सी बात है छोटा है। अब क्या देखिएगा, फाइल न्यू में जाइएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, अब क्या यहाँ क्या बता रहा है, ये 1920 1200, ठीक है। मैंने अभी कोई साइज नहीं दिया, मैंने जस्ट गूगल पर आया हूँ। अब देखिए इस इमेज का अगर किसी को साइज कोने में नजर आ रहा है 1920 बाय 1200, ठीक है। और मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया है और यहाँ अपने आर्टबोर्ड में आके जस्ट क्रिएट फाइल न्यू में गया हूँ और मैं जैसे ही कर रहा हूँ तो ये मेरे जो मैंने इमेज कॉपी किया था उसने उस साइज का ऑटोमेटिकली आर्टबोर्ड का साइज उठा के लेकर आ गया, ठीक है। मतलब खुद ही अपने हिसाब से इसने अपना आर्टबोर्ड जनरेट, अब इसमें ये एडोब का एक फीचर है कि आप कोई भी इमेज को यहाँ से किसी भी साइज में कॉपी करके, अगर मैं जैसे यहाँ पे ये हाइट की बिल्डिंग, ये हाइट ज्यादा है इसकी, ठीक है, 218 की हाइट है। तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से। अब देखिएगा, अब मैं फाइल न्यू कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है कि ये देखें, इसकी हाइट वही उठा के लेकर आ रहा है जो इमेज की हाइट है, और जो वही विड्थ है, हाइट विड्थ वही सेम के सेम उठा के लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इससे भी अब आसानी हो सकती है कि अगर आपने कोई गूगल की एक इमेज उठाई, उसी में फोटो मैनिपुलेशन वगैरह करनी है, अपना बैकग्राउंड लगाना है, तो वो आपको साइज यहाँ पे डिफाइन कर रहा हो। अगर आपने साइज, अब एक चीज तो मैंने एडिशनल बताई है, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसी इमेज को गूगल से उठा के मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। अब देखें, मैं सेव नहीं करा रहा। लोग क्या करते हैं कि अपनी इमेज को, बैकग्राउंड या कुछ भी इमेजेस को अपने सिस्टम में सेव करा के कर रहे होते हैं। ये आपका, आप पे डिपेंड करता है कि या तो अपने कंप्यूटर में सेव कराएं या फिर यहाँ लाके आप कंट्रोल वी करेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल वी मैंने किया, देखें मेरे पास ये चीज आ गई, ठीक है। मुझे ये इमेज नहीं चाहिए थी, मुझे क्या कहते हैं, हमने ये इमेज कॉपी की थी, मैंने ये इमेज कॉपी करी और मैंने लाके यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ये देखें मेरा आर्टबोर्ड छोटा था, अब इमेज बड़ी आ रही है। अच्छा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करने का नुकसान और फायदा दोनों चीज बता देता हूँ, ठीक है। नुकसान ये है कि जब हमने यहाँ पर इमेज को पेस्ट किया, ठीक है, तो हमारे पास मसला क्या आएगा, अगर मैंने इस इमेज को पकड़, अब मैंने शायद स्टार्टिंग में सबको क्लियर किया था कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारा रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। हमने इसको, बड़ी इमेज को छोटा कर दिया और छोटा करके फिर दोबारा बड़ा किया, तो ये हमारी इमेज पिक्सेलेट हो जाएगी। वो मैं आपको करके दिखा दूं ताकि और आसानी से क्लियर हो सके। ये देखिए मेरे पास ये बहुत हाई रेज इमेज है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस इमेज को इतना सा छोटा कर दिया, ठीक है। छोटा करने के बाद मैंने ये एंटर मार दिया, ठीक है। ये मैंने इमेज को छोटा करके इंटर मार दिया, बल्कि और छोटा कर लेता हूँ ताकि और चीज क्लियर हो सके। मैंने ये और छोटा कर लिया इस इमेज को, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इमेज को बड़ा करना है, ठीक है। मुझे दोबारा, अब मुझे रिक्वायरमेंट आ गई है कि भाई नहीं, जो आपने इमेज छोटी दिखाई है अब आपने इसको बड़ा करना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बड़ा करने के लिए जो जा रहा हूँ, ये देख रहे हैं, आपको चीज फील नजर आ जाएगी कि इमेज ब्लर हो गई है। हम क्या लेकर आए थे, हम लेकर आए थे इमेज इस तरीके की, इतनी हाई रेज इमेज लेकर आए थे, लेकिन हमारे पास जो, अब मैंने छोटा इमेज किया और अपना इमेज छोटा करके मैंने ये चीज करी, तो मेरे पास तो अब ये रिजल्ट ही कुछ और आ रहा है। ये वाली इमेज मैं कॉपी गूगल से करके लेकर आया था, तो मेरे पास ये रिजल्ट था, मेरे पास ये
ये आपको फर्क आसानी से पता चल जाएगा अगर ये फोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज क्या कहते हैं, अगर इसको अपने साइज से ज्यादा खेलोगे आप बड़ा करने की कोशिश, आपने देखा होगा कि बहुत सी गूगल पे ऐसी इमेजेस होती हैं जो ब्लर होती हैं या कुछ होती है, तो एक छोटा सा डिफाइन साइज डिफाइन किया होता है, उस साइज डिफाइन से अगर आप उसको बड़ा करते हो तो वो पिक्सेलेट हो जाती है। लेकिन अब मैं एक काम और करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर ही। अच्छा देखिए, मैं टूल के साथ साथ आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मैं आपको टूल्स के साथ साथ ट्रिक्स भी बता रहा हूँ कि ये आपके इंडस्ट्री के अंदर इंशाल्लाह काम जरूर आएंगी। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो इमेज छोटी हुई थी और मैंने दोबारा बड़ा किया था, वो पिक्सेलेट हो गया था, लेकिन अब पिक्सेलेट ना हो। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरा पिक्सेलेट ना हो, मैं मूव टूल के थ्रू, अभी मूव टूल पे हम लोग बात कर रहे हैं और सिलेक्शन टूल के ऊपर। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या किया कि ये देख रहे हैं आप, ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट पे किया तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ गया। ये आपको बता रहा होता है कि ये इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत डिटेल के अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट को समझेंगे कि हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या क्या मजे मजे की चीजें कर सकते हैं और ये कितना हेल्पफुल स्मार्ट ऑब्जेक्ट है आपका, ये क्या क्या चीजें हो सकती है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर कोई मॉकअप्स वगैरह पे काम करता हो या किसी ने किया हो मॉकअप्स के ऊपर, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर कोई अपनी डिजाइनिंग को मॉकअप्स के अंदर दिखा के प्रेजेंट कर रहा होता है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही वहाँ पे बहुत बड़ा प्ले अपना किरदार अदा कर रहा होता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अब इमेज छोटी करता हूँ। ठीक है, मैंने इसका स्क्रीन साइज को छोटा किया, मैंने बोला भैया बिल्कुल ही छोटी हो जाओ मेरे। ठीक है, छोटी हो गई। ठीक है, अब मुझे दोबारा बड़ी करनी है। ठीक है, अभी देखिएगा, मैं दोबारा बड़ा भी करा, उसको कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फायदा है कि हाँ, अब पिक्सेलेट कहाँ होगा, ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी पिक्सेलेट करेगा, लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फायदा ये होता है कि जो इमेज की एक्चुअल साइज था ना, अगर आप दोबारा उस पर आना चाहते हो तो छोटा बड़ा कर, मतलब बार बार आपको अपना डिजाइन बना रहे हो आप, थोड़ा छोटा बड़ा कर रहे हो आप लोग कि यार ये छोटा यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा और बड़ा करूँ छोटा करूँ, तो ये वहां पे आपका फायदा दे रहा होता है। ठीक है, तो ये वहां पे बहुत मजे की चीज कर रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं बंद कर देता हूँ, अगर मैं ये बोलता कि यार ये मेरी बिल्डिंग यहाँ पे इतनी सी सही लग रही है, ठीक है, और मैं इसको दोबारा से थोड़ा बड़ा करूँ यहाँ पर लाके, तो फिर वो मेरी इमेज ब्लरिंग की बजाय, अभी फील नहीं हो रही लेकिन ब्लर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो क्वालिटी फिर अपनी खराब हो रही होती है। अच्छा अच्छा, हमारा हम लोग जो टूल अब समझ रहे थे वो हमारा टूल था, क्या कहते हैं, सिलेक्शन टूल। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल क्या करता है, भाई आप मेरे पास देखो इतना बड़ा इमेज है। ठीक है, एक चीज और समझिएगा सब न्यू यूजर्स कि अब इमेज देखे, मैं कंट्रोल टी करके दिखाता हूँ, देखिए इमेज कितना बड़ा है मेरा। ये मेरे अगर आपको चीजों को नजर आ रहा होगा, ये देखिए इतना बड़ा इमेज है। ये आपको जो एक लाइन सी नजर आ रही है ग्रे कलर की, सबको अगर नजर आ रही हो, ये देखें ग्रे कलर, ये मेरा इतना बड़ा इमेज है, लेकिन मेरा आर्ट बोर्ड जो है वो 1000 बाय 1000 का लिया हुआ है, मैंने साइज डिफाइन किया हुआ है। तो ये चीज भी मैंने बताई थी कि फोटोशॉप के अंदर आपने जो साइज दिया हुआ है आर्ट बोर्ड का, इमेज वही डिस्प्ले होगी, आपको वही जाके आपका इमेज सेव होगा। ठीक है, अब बाहर आपका आर्ट वर्क निकल रहा है तो वो आपका नहीं नजर आएगा। ठीक है, अगर अब मैं इसको माउस से पकड़ के इधर उधर करूंगा मूव टूल के थ्रू, तो फिर वो नजर आएगा मुझे। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मुझे ये जो इमेज है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि बस ये मेरे पास ये वाला इमेज का पार्ट रहे, बाकी मेरे पास नहीं रहे। ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्शन टूल की मदद लेनी है। ठीक है, सिलेक्शन टूल क्या करेगा, रेक्टेंगल टूल आ गया आपका। ठीक है, रेक्टेंगुलर टूल अब क्या करा, मैंने ये बोला कि भैया ये देखो, ये मेरा सिलेक्शन ले ली मैंने यहाँ से। ठीक है, और मैंने ये सिलेक्शन लेके, इसमें सिलेक्शन लेने के बाद आपने ये सिलेक्शन उसी की करेगा जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है। ये भी ध्यान में रखना है आपने, ये सिलेक्ट उसी को करेगा जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं आपको इसका पहले प्रैक्टिकल करके दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक इमेज और ले ली और मैंने ये लाके एक इमेज और यहाँ रख दी। ठीक है, ये एक इमेज मैंने यहाँ रख दी है और एक इमेज मैंने थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये इमेज मैंने, ठीक है, ये इमेज यहाँ पर रख दी, दो इमेजेस हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई है। ठीक है, और मैंने सिलेक्ट कर लिया ऊपर वाला। देखिए मैंने माउस क्लिक किया तो ऊपर है। अब मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ तो ये देखें क्या बोल रहा है, कुड नॉट कंप्लीट दी कॉपी कमांड। ठीक है, अब ये क्यों बोल रहा है कि भाई मैंने तो अपनी इमेज के ऊपर जो सिलेक्शन मारी है वो मारी ब्लू वाले एरिया के ऊपर,
और मैंने मेरी लेयर सिलेक्ट हुई भी है ऊपर वाली, मतलब जो मैंने ऊपर इमेज रखी हुई है, ठीक है। तो मैंने सिलेक्शन लेने के लिए मैंने उसी इमेज को बस उसी लेयर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मैंने उसी लेयर पे क्लिक किया। तो अब देखिए, अब मैं जस्ट सिंपल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूंगा, ठीक है। देखिए कंट्रोल सी और मैंने कंट्रोल वी किया और मेरे पास ये देखिए सिलेक्शन ने क्या किया, उस इमेज को कट कर दिया, उस एरिया को उतनी ही इमेज को मुझे कट करके दे दिया जितनी मैंने सिलेक्शन दी थी उसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अब मैं बता रहा हूँ कि इसका ये तो रेक्टेंगल था, अब क्या है इसके अंदर, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल मार्की टूल है इसको। अब अच्छा, अब ये देखें, ये सिलेक्शन है। मैं चाह रहा हूँ मेरी सिलेक्शन सर्किल बिल्कुल एक्चुअल सर्किल आए, लेकिन मेरे पास जाहिर सी बात है मैं माउस से पकड़ के कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी मुझे एक्चुअल नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपका वही मैंने आपको बताया था, छोटे से ब्लैक कलर के बॉक्स के अंदर आपको डिफाइन कर रहा है कि इसका भी साइज क्या हो चुका है। तो जाहिर सी बात है जो ऊपर 288 है और 296 नीचे दिखा रहा है, तो 10 पिक्सल का फर्क है। सर्किल हमेशा एक्चुअल साइज में होता है, ठीक है। आपको अगर स्क्वायर बॉक्स लेते हैं या सर्किल लेते हैं तो वो चारों तरफ से एक्चुअल साइज में होना चाहिए। अच्छा, एक्चुअल साइज करने के लिए हमने क्या करना है, जैसे शिफ्ट बटन प्रेस करोगे आपका ये एक्चुअल में लेके जा रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ 286 करना है ये, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अभी देखिए अगर मैं इतना दबा के भी किया हुआ, जैसे ही मैंने देखे शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये एक्चुअल कर रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से किया, ठीक है। अब मैं इसको माउस के थ्रू, अगर इसी के एरो के थ्रू मैं पकड़ के कहीं भी मूव कर सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ से चीज को मूव करना है। अब अगर मैं उसको ऊपर लेकर आ गया यहाँ पर, तो फिर मुझे यही लेयर, ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। कंट्रोल सी करना है, फिर मैंने कंट्रोल बी करना है, तो मेरा ये इमेज कट कर आ गया, मुझे मतलब एरिया सेलेक्ट हो गया, मतलब मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये सिलेक्शन टूल काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही जब हम सिलेक्शन टूल के ऊपर आते हैं, ठीक है, अगर मैंने ये चीज दी हुई है यहाँ पर, मैं पहले एक और ले लेता हूँ यहाँ पर, ये दोबारा से मैं रेक्टेंगुलर टूल पर आ जाता हूँ। अब मैंने अपना एरिया बढ़ाना है, ठीक है। मैंने ये देखें, ये कर लिया और मैंने एरिया एक मिनट होल्ड कीजिए, अब मैं इसको थोड़ा सा, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको लेकर आ गया, ठीक है, जूम कर लिया। अब मैंने एम प्रेस करूंगा तो मेरे पास मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ अपने क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर टूल के ऊपर। मैंने यहाँ से ये एक मैंने स्क्वायर बॉक्स लिया है। अब मुझे रिक्वायरमेंट आ गई है कि भैया मैं थोड़ा सा और यहाँ तक बढ़ा लूँ, ठीक है। वो बढ़ाऊंगा कैसे, मैंने शिफ्ट प्रेस करना है, लेकिन जब मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास प्लस का एरो नजर आ रहा है। मैंने जैसे शिफ्ट प्रेस किया, मेरे पास ये देखिए, मैंने यहाँ से बढ़ाया तो बोल दिया भाई यहाँ तक कर दे, ठीक है। मुझे यहाँ तक लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगर अब मुझे माइनस करना है तो मैंने अल्ट प्रेस करना है, मैंने बोला भैया ये माइनस कर दे इतना एरिया, ये देखो, ठीक है। इस सिलेक्शन को माइनस भी करना है, तो शिफ्ट और एम प्रेस, शिफ्ट और अल्ट के प्रेस दोनों की से आप लोग अपने रेक्टेंगुलर टूल को बढ़ा भी सकते हो। इसी तरीके से आपका ये चीज फॉर्मूला आपका सर्किल में भी अप्लाई होगा, अगर आपने यहाँ पे सर्किल अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने सर्किल अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, क्या हुआ, ये देखें, ये रेक्टेंगुलर टूल बना हुआ है और फिर यहाँ से राउंडेड हो गया है। ये दो चीजें मेरे पास, दो सिलेक्शन बनकर आ गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ से पकड़ कर यहाँ लेकर आया कंट्रोल सी, अब ये देखिएगा कि ये इस तरीके से कट कर आ गया, ठीक है। तो हमने आज ये फोटोशॉप के को थोड़ा सा बहुत डिटेल में, जो जितना पॉसिबल हो सकता था, मैंने दो टूल्स को क्लियर करने की कोशिश की है अच्छी तरीके से। अ, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं 10-15 मिनट, ताकि जो भी क्यूरीज हो वो क्लियर कर सकें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राहुल, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर आपने सर ये जो सिलेक्शन टूल में सर दो मतलब ऑब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए, ये सर आपने कैसे किए? लाइक आपने पहले जो है स्क्वायर डाई बनाया, फिर सर्कुलर शेप आपने उसमें ऐड कर दिया, तो ये आपने कैसे किया उसमें सिलेक्शन टूल? मतलब सिलेक्शन के अंदर आप ये कह रहे हो कि मैंने एक स्क्वायर लिया हुआ, उसके साथ राउंडेड लिया हुआ, दो चीज एक साथ आ रही है? जी जी, दोनों आपने मर्ज कर दी, ये आपने कैसे किया? बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि सबको भी क्लियर हो सके ना। अच्छा, ये देखें, ये होगा किस तरीके से कि मैंने पहले देखें, सिंपल था, आपने अपने माउस को पकड़कर, या अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो वो आपका एक्चुअल स्क्वायर, आपका क्या कहते हैं रेक्टेंगल बनकर आएगा, ठीक है। मैंने भी देखें शिफ्ट दबा दिया तो मेरा एक्चुअल रेक्टेंगल बनकर आ गया, ठीक है। मैं पहले लेयर ये भी हाइड कर देता हूँ ताकि आपको ये सब कुछ हाइड कर देता हूँ, ताकि बिल्कुल आसानी से समझा सकूँ। ये देखिए मेरे पास स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। ये स्क्वायर बन गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास सर्किल भी ऐड हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ से गया,
मैंने सर्किल लिया, सर्किल टूल लिया, ठीक है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर अल्ट प्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। देखिए अल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरे पास माइनस का निशान शो कर रहा है। माइनस का निशान ये शो कर रहा है कि भैया आप माइनस करना चाह रहे हो, रेक्टेंगल जो आपने सर्किल लिया, आपने सर्किल की सिलेक्शन को सिलेक्ट किया है, आप उसको माइनस करना चाह रहे हो या आप ऐड करना चाह रहे हो। मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरे पास ऐड का साइन दिखा रहा है, मैं माइनस अल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ठीक है। अब मैं शिफ्ट प्रेस कर दिया, मैं शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ से रखा और ये देखें मैंने इसको लाके, ये देखें ये ज्वाइंट हो गया आपस के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करना चाहूंगा तो मैं अल्ट प्रेस करूंगा, तो मैंने यहीं रखा और ये देखें मेरे पास ये माइनस भी हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको देखें जैसे जैसे माइनस कर रहा हूँ ये माइनस होता जा रहा है मेरे पास, ठीक है। अब आप पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से माइनस, ठीक है। किसी और का सवाल? इसका क्वेश्चन वन बाय आपने वन। नए दिल्ली एयर पे आपने एक ली थी तो क्या कह रहे हैं, दोबारा रिपीट कीजिएगा। आपने एक पिक्चर ली उससे मतलब और लेयर आ गई, ये कैसे बनी लेयर लेयर जो बनी है? बेटा लेयर ऑटोमेटिक जनरेट क्रिएट हो रही होती है, ठीक है। लेयर्स को मैं ये कह रहा हूँ कि लेयर्स को बहुत जरूरी है आप सबको समझना कि लेयर्स, बिगनर्स खास तौर पे जो ऐसे जिनको फोटोशॉप बिल्कुल स्टार्टअप है, तो लेयर्स को समझना जरूरी है कि जब हम लोग देखें ये हमने कोई भी फाइल क्रिएट करी ना फोटोशॉप की, तो ये देखें बैकग्राउंड का नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये एक नई लेयर है। फोटोशॉप में कोई लेयर नहीं होगी ना तो फोटोशॉप, कोई फोटोशॉप काम ही नहीं करेगा, ठीक है। फोटोशॉप में एक बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक लेयर क्रिएट होती होती है। अगर मैं इसको देखें, मैं समझाने की और कोशिश करता हूँ, मैंने इसको लेयर को अनलॉक कर दिया, अब मैंने डिलीट कर रहा हूँ इसको, देखें यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट नहीं हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ से एक नई लेयर लेकर अब मैं इसको डिलीट मारूंगा तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। मतलब फोटोशॉप कहता है कि लेयर के बिना तो काम ही नहीं ना भाई, लेयर होगी तो मैं काम करूंगा आगे। तो अब वो ब्लैंक लेयर हो, अब ये देखिए इम्पिटी लेयर है, इस पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल टी करके देखूं तो देखिए ये मेरे पास दिखा रहा है कि कुड नॉट ट्रांसफॉर्म बिकॉज ये इसमें कुछ भी नहीं, खाली लेयर पड़ी है, ठीक है। अब लेयर कैसे फिल होगी, इसमें कुछ ना कुछ आर्ट वर्क के अंदर कोई एलिमेंट आएगा, कुछ ना कुछ चीज आएगी, तो फिर ये फिल होगी यहाँ पर। ये देखें अगर मैं यहाँ पर कोई सर्किल बना देता हूँ, तो ये जैसे मैंने सर्किल बनाया तो देखिए इसी क्या कहते हैं लेयर के ऊपर पहले कुछ था, लेयर का ऑप्शन आ रहा था, अब कुछ और आ गया। अब यहाँ पर बता रहा है कि ये रेक्टेंगल है, लेयर का नाम है, ठीक है। किसी और का सवाल? सर सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक साथ सब ना हो, या तो एक काम करेंगे वन बाय वन मैसेज कर लें, या तो मैं सर मुझे जस्ट ये पूछना था कि जो आपने वीडियो रिकॉर्ड करी है तो ये रिकॉर्डिंग हमें कहाँ से मिलेगी? अगर यूट्यूब बेटा चैनल से मिलेगी तो उसका बेटा लिंक या नाम? बेटा आज इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। देखिए लास्ट क्लास में सब आई थिंक काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, तो लास्ट क्लास में हमारा इशू ये हुआ था कि हमारी क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो जो भी रिटर्न था, ठीक है, उसकी हम ना रिकॉर्डिंग कर सके, ना ही उस दिन इस तरीके से हम लोग मैं चीजें पढ़ा सका जो आज हमने प्रॉपर तरीके से। और आज भी एक छोटा सा एक ब्रेक आया था 2-4 मिनट का, वो इंटरनेट ऐसी बात है, हम लोग इंटरनेट का इशू तो होता ही रहता है, कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज रात तक या कल सुबह तक ये वीडियो में अपलोड कर दूं, क्योंकि अ, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट यही आती है कि आप अपलोड कर दें। जैसे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैंने जब भी यहाँ पे बैच स्टार्ट किया है ना, तो मेरे पास इतने लोग एंटर हुए हैं कि आप किस मतलब ये कि 200-300 की रिक्वेस्ट आई कि सर हमें आप करवा दें, ठीक है। लेकिन जब आप अपना बैच स्टार्ट करने जाता हूँ, जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, उतने ही लोग माइनस हो जाते हैं। असल में लोग ये समझ रहे हैं कि यार यहाँ तो बस फ्री की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो बस एम ही पढ़ा दिया जाएगा या एम ही बस हो जाएगा, बस सही है। तो इंशाल्लाह आप लोग जब साथ चलेंगे आगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा आप। सर, मैंने एडोब फोटोशॉप में 2019 वाला इंस्टॉल करा है, तो वो सही रहेगा? कोई मसला नहीं, देखें फोटोशॉप मैं आपको सबको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। 7.0 और 2020, अगर इनके टूल चलाना आते हैं, टूल चलाने के बाद आपको डिजाइनिंग करना आती है, तो मेरे भाई आप तो 2000 मतलब 7 वाले पे काम कर रहे हो, मतलब जो हमारे पास 7.0 चलता था, या 2020 वाले पे काम कर रहे हो। देखो 2020 ले लो, CS6 ले लो, टूल्स तो यही है ना मेरे भाई। थोड़ा सा एक इनहांस चीजें हो गई हैं, कुछ ऐसी इनहांस चीजें हो गई हैं जो कि मैंने भी आज तक अपने पास अडेप्ट मतलब चीजें इस्तेमाल नहीं करी है। अगर कुछ लोग ऐसे भी हों कि भाई अच्छा यार ये चीज ऐड हो गई है सीसी में, ये फायदा आ रहा है, फलाना आ रहा है,
या 2020 में ये चीज आ गई। अगर आपके पास डिजाइनिंग स्किल्स अच्छी है ना, तो वो जो 4 टूल भी आप डिजाइनिंग कर लोगे। सबको ये मैसेज है, अगर आपकी डिजाइनिंग स्किल, आपकी क्रिएटिविटी इतनी ऊपर लेवल की है ना, क्या वो 4 टूल से भी बहुत कुछ बना सकते हो। ठीक है, अगर आप बैठोगे तो सर इन स्टेप्स। जी, सर तो ये मेरा जो क्वेश्चन ये था कि आप एक मिनट, सर एक मिनट, सब 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। राहुल, आप क्वेश्चन करें मुझसे। सर क्वेश्चन ये था कि सर जब आपने सर मुझे बताया था कि ये जो आपकी पिक्चर जब पिक्सेलेट हो रही है, जब हम उसको स्मॉल कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, सर हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को उसको हम क्लिक करेंगे राइट क्लिक करके, तो सर वो जो है मतलब सही हो जाएगी। और सर आपने ये भी बोला था कि उसको हम फिर जूम इन करेंगे तो ये ब्लर होगी। तो सर वो एक्चुअल साइज सर फिर कैसे है, मतलब लाइक आपने सब बताया था कि वो अगर हम स्मार्ट गाइड्स को भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को भी हम क्लिक कर रहे हैं ना, फिर भी ये पिक्सल वो ब्लर होगी जब हम उसको जूम आउट करेंगे तो मैं एक्चुअल साइज में सर। अच्छा अच्छा, मैं क्वेश्चन सबके 1 मिनट, ये राहुल के क्वेश्चन के बाद में लेता हूँ सबके क्वेश्चन, ताकि क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, मैंने नई लेयर ली, मैंने इसका वाइट आर्ट पोर्ट कर दिया, ये नीचे ड्रैग कर, ठीक है। अच्छा, मैं जाता हूँ कोई एक इमेज के ऊपर, ठीक है। ये मैं दोबारा वही इमेज लेकर आया हूँ, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो बताया आपको, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके देखें, यहाँ पर आ रहा है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रास्टराइज, और रास्टराइज का मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप कम्प्लीटली रास्टराइज है, ठीक है। अभी सवाल ये आया है कि आपकी तो इमेज तो एक्चुअल साइज में आई थी, तो आप छोटा किया और बड़ा किया तो वो पिक्सेलेट क्यों हो गई, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में छोटा बड़ा करने पर क्यों नहीं हो रही, ठीक है। अभी देखिए, मैंने क्या किया कि ये यहाँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको छोटा कर दिया। अच्छा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता क्या है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता ये है कि अगर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट की इस एरो के ऊपर, या ये सॉरी इस आइकन के ऊपर छोटा सा बना हुआ आ रहा है, लेकिन मैं लेके जा रहा हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। अभी आपके पास यहाँ तो ये इमेज जो है बड़ी छोटी नजर आ रही है, ठीक है। इमेज बहुत ज्यादा छोटी नजर आ रही है। अब लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ कि एक्चुअल साइज देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर आ गई, डबल क्लिक किया तो एक अलग लेयर पर चलेगी, ठीक है। मैं मेरे पास यही इमेज जो है मेरे पास यहाँ पर एक्चुअल साइज में आ गई। इसका मतलब है कि भैया ये भी एक्चुअल साइज का मौजूद है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये फायदा, छोटा बड़ा करने को। लेकिन अब देखें, अगर मैंने इसको छोटा करने के बाद, मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पहले किया था उसको फिर छोटा कर दिया, और यहाँ आने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर रास्टराइज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आके इसको रास्टराइज कर देता हूँ, फिर जाके मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो ये नहीं होगा। देखिए, मैं रास्टराइज कर दिया, देखें वो आइकन खत्म हो गया यहाँ से। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये देखें, ये अब वो पिक्सेलेट हो रही है आपके सामने। हम क्या, अभी हम लोग ये इमेज लेकर आए थे, ठीक है। ये क्लियर इमेज थी, और ये मेरे ऊपर नीचे आपको देख सकते हैं कि क्या चीज हो रही है। लेकिन ये आप लोग प्रैक्टिकल करोगे ना थोड़ा बहुत, इंशाल्लाह आपको 2-4 दफा अपनी चीजों को कहीं से उठा के चीजें डिलीट डिलीट करना, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही एक क्वेश्चन आया है कि फाइल सेव कराना बहुत इंपॉर्टेंट, जाहिर सी बात है। फाइल सेव करना तो बता ही नहीं कि फाइल सेव होती क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इमेज रख दी है, और मैं जाके अब बोल रहा हूँ सेव, ठीक है। नीचे आप आएंगे सेव, चलिए। अच्छा, जब आप क्या कहते हैं, मैंने शायद स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब फाइल न्यू क्रिएट करते हो आप, मैं जाता हूँ यहाँ पर दोबारा से, फाइल न्यू क्रिएट, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे अनटाइटल 2 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आप इस फाइल का नाम स्टार्टिंग में भी दे सकते हो और बाद में भी जाके दे सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में कोई नाम नहीं दिया था इसको, जो हमने पहले अनटाइटल 1 के नाम से फाइल क्रिएट की थी। ये देखिए, अनटाइटल 1 ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, और मैं जाके सेव करा देता हूँ, तो देखें यहाँ पर मैंने कोई फाइल का नाम नहीं दिया था। तो ये मुझसे पूछ रहा है अनटाइटल 1 के नाम से सेव करानी है, या कोई आपने नाम इसका डिफाइन करना है, ठीक है। और फिर इसकी लोकेशन को बताना है कि क्या लोकेशन, क्या पाथ अगर आपने देना है, ठीक है। आपने कोई भी, आपने इसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कराना है, कहीं पर भी सेव कराना है आपने, तो आप इसको सेव करा सकते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। उसके अलावा फोटोशॉप के अंदर ये बहुत सारे हमारे पास एक्सटेंशन आ रही है इनकी, ठीक है। हम फोटोशॉप में कौन कौन सी हम लोग फाइल्स पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। देखें, तो बाय डिफॉल्ट जो ब्लू लाइन नजर आ रही फोटोशॉप, ठीक है, लिखा हुआ आ रहा, उसके आगे लिखा हुआ डॉट पीएसडी पीडीडी, ये
फोटोशॉप का एक्सटेंशन है। जब फोटोशॉप की फाइल बनती है तो जो फाइल का नाम होता है डॉट के साथ पीएचडी लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। उसके साथ ही हमारे पास नीचे क्या कहते हैं, अब आएंगे तो लार्ज डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। लार्ज डॉक्यूमेंट क्या होता है? लार्ज डॉक्यूमेंट का आपका वास्ता बताऊं कहाँ पड़ेगा? लार्ज डॉक्यूमेंट का वास्ता वहां पड़ेगा जब आप कभी जो आपने रोडों के ऊपर चलते हुए बड़े बड़े बिल बोर्ड देखें, उन इस तरीके की वेब आपने बड़ी बड़ी फाइल्स आप क्रिएट कर रहे होंगे, जब जिसका डेटा बहुत ज्यादा ह्यूज होगा, जो तो उस वक्त वो ऑटोमेटिकली आप नहीं बोलोगे इसे, वो खुद ही आपको कन्वर्ट कर देगा। अच्छा यार ये तो लार्ज डॉक्यूमेंट फाइल है, तो वो खुद ही आपसे बोलेगा कि तो लार्ज डॉक्यूमेंट है, तो वो पीएसबी वो होती है फोटोशॉप की फाइल ही, लेकिन वो पीएसबी कर देता है, ठीक है, लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा नीचे हमारे पास ये दो दो और फाइलें आ रही है, इस पे हम लोग कोई काम नहीं करते, ना मैंने किया है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं फोटोशॉप ईपीएस, ठीक है। ईपीएस फाइल जो होती है ये हमारे पास हम फोटोशॉप की फाइल को ईपीएस में कन्वर्ट करते हैं। ईपीएस हमारे पास यूज होती है क्या कहते हैं इलिस्ट्रेटर के लिए, जहाँ पे हम फोटोशॉप से ईपीएस बना के इलिस्ट्रेटर के अंदर फोटोशॉप की फाइल खोल सकते हैं। किसी वक्त के अंदर हमने सुना होगा कि बल्कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया हो सकता है, किसी ने किया हो कि इन पेज के अंदर उर्दू लिखने के बाद फोटोशॉप में या इलिस्ट्रेटर में खोलना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ईपीएस सेव कराते हैं इन पेज के अंदर। हम इन पेज में जब जाते हैं तो वहाँ पे ईपीएस सेव कराते हैं और उसको जाके इलिस्ट्रेटर में खोलते हैं, तो वो हमारे पास वेक्टर फाइल में नजर आता है। इसको भी मैं करके दिखाऊंगा कि ईपीएस फॉर्मेट क्या होता है। ईपीएस असल में वेक्टर बेस्ड फाइल होती है, जो कि ईपीएस बनता कब है? ईपीएस इसलिए बनता है कि ये जाके किसी भी फॉर्मेट में खुल जाता है, फोटोशॉप में खुल गया, इलिस्ट्रेटर में खुल गया, कोरोड्रा में खुल गया, या अपने इन पेज में खोलना चाहे तो वहाँ पे खुल सकता है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मेट, इसके बाद वो आ रहा है जिप फॉर्मेट हो गया, ठीक है। एनिमेटेड फाइल जिसे कहते हैं, आपने देखा होगा जिप फॉर्मेट जो बन रहे होते हैं, जिसके अंदर एक ही फाइल होती है, थोड़ी बहुत एनिमेट हो रही होती है, वो जिप फॉर्मेट कहला रहा होता है। इसी तरीके से जैपेग हो गई, सबको पता है जैपेग फॉर्मेट फोटोशॉप पे इजीली हम करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नीचे आ जाते हैं पीएनजी, ठीक है। पीएनजी क्या चीज है? पीएनजी हमारे पास वो होती है कि अगर हमने एक इमेज बनाई है, उसका बैकग्राउंड हम चाह रहे हैं कि एक शख्स का बैकग्राउंड पीएनजी मतलब बैकग्राउंड ना आए, जब उस बंदे की शक्ल आए तो हम पीएनजी सेव कराएंगे, तो वो उसके पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं आएगा, जिस पर इमेज पीएनजी बनेगी, ठीक है। इसका भी हम समझेंगे कि पीएनजी का। उसके साथ नीचे टिफ टिफ फॉर्मेट क्या है? टिफ फॉर्मेट भैया ये आप इस्तेमाल करोगे, बड़ी मजे की चीज है टिफ फॉर्मेट। टिफ फॉर्मेट हम लोग ज्यादातर प्रिंट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इलिस्ट्रेटर के साथ कनेक्टिविटी होती है इसकी। वो इस तरीके से कनेक्टिविटी होती है कि हमने एक बहुत बड़ा मैगजीन बनाया है, ठीक है। मैगजीन के 100 पेजेस हैं और उसके अंदर फोटोशॉप का भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। होता है क्या है कि टिप फॉर्मेट क्या करता है कि आपस में लिंक करके रखता है इलिस्ट्रेटर और क्या कहता है फोटोशॉप की फाइल को। अगर हम फोटोशॉप के अंदर जो चेंजेस करेंगे, जैसे अभी मैं आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट का बता रहा हूँ, इसी तरीके से टिप फॉर्मेट है। टिप फॉर्मेट क्या करता है कि आपने क्लिक करके फाइल को ओपन किया, आपने आपसे कोई स्पेल मिस्टेक हो गई थी जो कि एआई के अंदर थी, ठीक है। आपने टिप फॉर्मेट फोटोशॉप में के लिए आपने वो स्पेल मिस्टेक या डिजाइन की चेंजेस करी और सेव कराएंगे जब फोटोशॉप में, वो जाके डायरेक्टली जाके इलिस्ट्रेटर के अंदर आपका चेंज हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा फॉर्मेट है। ये हम लोग टिप फॉर्मेट हम लोग ज्यादा प्रिंटेबल चीजों में यूज कर रहे होते हैं, जब हम लोग बहुत बड़ी मैगजीन्स वगैरह और क्या कहते हैं ऐसी फाइल्स पे काम कर रहे होते हैं जिसके पेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम लोग टिप फॉर्मेट में करते हैं ताकि हमें बाद में अगर चेंजेस करनी पड़ती है तो बहुत इजीली चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर इस इमेज को अगर हमें जेपेग में कन्वर्ट करना है तो हमने जेपेग का ले लिया या पीएसडी हमने ले ली, तो हम इसको इजीली यहाँ से सेव करा सकते हैं। अच्छा आप लोग 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, तो इस तरीके से हम लोग इसका अनटाइटल हमने इसका नाम रख देते हैं कि क्लास हमने इसका नाम रख दिया क्लास 1 जैसे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये इसकी पीएचडी बन गई, ठीक है, ओके किया, ठीक है। अब इसने सेव करा दी। अब मैंने इसको बोला कि ऐसा अब इसकी जेपेग बनाए, ठीक है। ये तो देखें फाइल सेव करने के लिए आप सेव के ऊपर गए थे, अब जेपेग बनानी है तो आपने जेपेग सेव एज कराएंगे। सेव एज कराएंगे के बाद आप इसको बताएंगे कि भैया मेरी इस फाइल की जेपेग बना दो, ठीक है। अब इसे उसी नाम से जेपेग भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसके नाम से डेस्कटॉप के ऊपर जेपेग बना दी है, ठीक है। मैं आपको डेस्कटॉप से फाइल दिखा देता हूँ कि भैया ये मेरे पास आ गई फाइल, ये आपको देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपको ये जो फाइल हम देख रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास जेपेग बनकर आ गई है,
ठीक है, तो अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल जरूर करें। जी तो ये सर, सारी एक्चुअली मुझे एक बात कहनी थी। सर आपने फर्स्ट क्लास में क्या करवाया था? मैं बाय मिस्टेक मैंने वो क्लास नहीं ले सका था। ये फर्स्ट क्लास जी है। फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास जो थी हमारी वो थोड़ा सा, मैंने आई थिंक मैसेज वॉइस नोट में भी मैसेज में सबको इन्फॉर्म किया था कि वो थोड़ा सा क्लास में कोई इश्यूज हो गए थे, इस वजह से हम वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन जनरल डिस्कशन जरूर हुई थी, उसमें यही क्वेश्चन आंसरिंग हुई थी 10-15 मिनट। तो आज हमारी ये प्रॉपर क्लास हुई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे भी इसे इसी तरीके से लेंगे। जी अच्छा सर सर, मैं इसका कोई एक्चुअली यहाँ पे एक बात व्हाट्सएप करना ग्रुप चाहूंगा वगैरह है? बेटा कि जो भी यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं ना, हेलो, एक मिनट देखें, इतने सारे एक साथ बोलेंगे, अपना हैंड रेस कर दें, मैं एक एक का माइक ऑन करता रहूंगा, उनसे सवाल करता रहूंगा, ठीक है? अपना हैंड रेस कर दें, ठीक है, ताकि मैं सबके जी कौकर साहब। जी कौकर साहब क्वेश्चन करें। हेलो जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि इसका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है जहाँ पे मतलब हमें स्टडी गाइड और वीडियोस वगैरह मतलब वहाँ पे आए, मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह वहाँ पे मिले? बेटा, ये मैं बार बार मैसेज में भी बता रहा हूँ कि हम आप लोग सब एक ग्रुप में ऐड हैं, क्योंकि देखिए मैं एक क्लास की मतलब जूम का जो आपको यूआरएल मिलता है या क्लास टाइमिंग मिलती है वो एक ग्रुप में जाती है, उसके बाद वो सबके पास मिलता है, ठीक है? हम लोग एक अच्छा प्राइवेट ग्रुप के अंदर ऐड है, हम लोग एक जनरल ग्रुप नहीं बना हुआ। हाँ, अगर कोई भी फेसबुक पे हमारे पास जनरल ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे सब कुछ बातें वगैरह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो भी हम मैसेज वगैरह करेंगे वो मैं प्राइवेटली कर रहा होता हूँ, तो प्राइवेसी को अच्छा फॉलो करते हुए, ठीक है? अच्छा सर, फेसबुक पे किस नेम से है सर? आपने ऐड हुए में मैं आपको मिला होगा, आप फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे नहीं, हैं? जी सर फर्स्ट क्लास है। अच्छा, इसमें ऐसे जो लोग हों जो कहीं से यूआरएल किसी ने भेजा हो उनको, वो अटेंड कर रहे हो क्लास, तो काइंडली उन सबसे रिक्वेस्ट है कि एक नंबर है हमारा 0313, मैं यहाँ पे मैसेज में भी डाल देता हूँ, तो वो उस नंबर पे अपनी इनरोलमेंट जरूर कराएं, ताकि नेक्स्ट टाइम उनको। जी सर, मैंने एनरोलमेंट कराई थी, अपना नेम सिटी और वो सेंड करा था। आपको पास मैसेज आया था? जी सर। तो अगर आपको वो मैसेज आया है तो उससे पहले आपको वो ग्रुप मैसेज करने के लिए भी क्या कहते हैं, सर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी मैसेज आया होगा। नहीं सर, वो नहीं आया, बस ये आया कि हम जो है मतलब नीचे से नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। सही है, ठीक है, ठीक है, चलें। कोई और क्वेश्चन है किसी का? थैंक यू। नदीम, सर जी नदीम, आप कंटिन्यू करें। सर मैंने पूछना था कि गाड़ी ये बता दें कि ये जो साइज हम सिलेक्ट करते हैं, एक चीज में कब सिलेक्ट करना है और पिक्सल में कब लेना है साइज, इसका कोई स्पेसिफिक जो है रूल वगैरह या किस तरह का पिक्सेल्स में और इन चीज में? बेटा देखिए, फाइल जब फर्स्ट टाइम आप क्रिएट कर रहे हैं ना, तो उसी टाइम आपने ये डिसाइड करना होता है कि अब ये अपना जो फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं वो किस चीज़ के लिए बनाने जा रहे हैं। अगर मैं आपको एक टास्क असाइन करूं कि भैया आप सब ने एक विजिटिंग कार्ड बनाना है, एक टीम को मैं असाइन करता हूँ 50 लोगों को कि अब आपने विजिटिंग कार्ड बनाना है, और एक टीम 50 लोगों को बोलता हूँ कि यार आपने सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है, तो आप मुझे सब ये सब अलग अलग जवाब दे सकते हैं कि मैंने जो एक टीम को बोला है कि आपने विजिटिंग कार्ड बनाने हैं तो वो किस फॉर्मेट पे जाएंगे, और दूसरी टीम जो है जिनको सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है वो किस फॉर्मेट। सिंपल सा आसान सा जवाब है कि भाई जो विजिटिंग कार्ड बनाएगा वो विजिटिंग कार्ड प्रिंट होना है, प्रिंट के लिए हमने इंचेस में काम बात करनी है और सीएमवाई के वगैरह का फॉर्मेट रखना है। और जो सोशल मीडिया का काम कर रहा है, जो डिजिटल काम कर रहा है, वो जाहिर सी बात है कि वो अपना जो भी फॉर्मेट रखेगा फाइल क्रिएट करते वक्त, वो अपना पिक्सल्स में रखेगा, उसको रेजोल्यूशन वगैरह जो 72 डीपीआई बताएगा, और जो प्रिंट के लिए काम कर रहा है वो अपनी रेजोल्यूशन 300, ठीक है, उस पर बताएगा।
थैंक यू सर। अच्छा सर, एक और चीज के काइंडली आप असाइनमेंट जो है वो दे दिया करें, लेकिन उसका चैनल क्या होगा, हम किस तरह आपको जो है अपनी असाइनमेंट्स वगैरह चेक करवाया बेटा करें? जिस नंबर से आपको मैसेज आएगा ना, जिस नंबर से आपको मैसेज आएगा उसी नंबर से आपने तो जहाँ से आपको क्या कहते हैं जिस नंबर से आपको मैसेज आएगा उसी नंबर पे आपने अपने असाइनमेंट भी सबमिट करवाना है। ठीक है, और कोई किसी का सवाल है अभी भी? समीउल प्लीज आप बताइएगा। जी सोनिया। सर हम जब एक गूगल से इमेज उठाते हैं और इसमें लाते हैं फोटोशॉप में, तो वो हमेशा रेस्टराइज ही होती है क्या? गुड क्वेश्चन। देखें, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे तो आपका रास्टराइज आएगी। कंट्रोल जैसे आपने गूगल से कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया फोटोशॉप में, तो वो इमेज रास्टराइज आएगी। ठीक है। लेकिन अगर आपने उसी फॉर्मेट को अपने सिस्टम में सेव करा देता हूँ, ये देखें ये सेव कराया मैंने, और मैंने कोई डेस्कटॉप की जगह बता दी मेरे को, क्या तो मैंने डेस्कटॉप बता दिए, असल में मेरा डेस्कटॉप दूसरी स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है। तो ये फाइल देखिए, ये डेस्कटॉप पे मेरे पास आ गई। ठीक है, ये फॉर्मेट हमने सेव कराया है। ठीक है, ये मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, ये हमने डेस्कटॉप से सेव कराया है। ठीक है, अब इसी फाइल को मैं उठा के, अच्छा देखिए फोटोशॉप के अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब आपने क्या कहते हैं जस्ट फाइल अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, और ड्रैग एंड ड्रॉप भी करके पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको स्क्रीन छोटी कर ली, ये फाइल को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ मैं। ठीक है, अभी देखें मैंने ये लाके ये फाइल को यहाँ फेंका है, और ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं अब इसको देखें, इस फाइल को मैंने फेंका तो क्रॉस का निशान आ रहा है। ये क्रॉस का निशान खत्म करने के लिए आपने सबने इंटर मारना पड़ेगा। जैसे ही मैं इंटर करूंगा, ये देखें ये मेरे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अगर फाइल सेव करा के आप अपने इसमें रखते हैं, लेकर आते हैं अपनी फाइल के ऊपर, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। वैसे अगर आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं तो ये आपके पास रास्ता आएगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैं फाइल ओपन करके जाता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर जा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे गया, मेरी फाइल क्या है, इस फाइल का नाम एस 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 ये आ गई। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई इस तरीके से। अब ये देखें, तीन अलग अलग फॉर्मेट आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, एक ये मैंने कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके फेंका, ये रास्टराइज आया। ये मैंने सेव करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये मेरे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट आया। ये मैंने फाइल जाके ओपन किया, ये मेरे पास बैकग्राउंड लॉक आया, मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इस तरीके से रास्टराइज हो जाएगी। ठीक है, ये मैं हिला सकता हूँ। जब तक मैं इसको डबल क्लिक करके अनलॉक नहीं करूंगा तो ये मेरे पास इमेज हिल नहीं सकती अपनी जगह से। ये पूछ रहा है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, वैसे कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर किया, मैं इसको हिला सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। क्लियर हो गई आपको ये चीज? तो सर जब अपन यानी अपने फाइल के थ्रू जा रहे हैं, तब तो जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होता है तभी वो यानी रिसाइज किया तो भी उसको पिक्सेलेट नहीं होगा, है ना? जी ऐसा ही है। अच्छा, और सर आरजीबी, हाँ कंटिन्यू। तो डिफरेंसेस यानी एग्जैक्टली क्या है आरजीबी में और सीएमवाईके में? आरजीबी और सीएमवाई को आसान सा समझना है ना, तो मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वो प्रैक्टिकल क्या होगा कि मैं फाइल व्यू पे चला गया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ले लिया 500 बाय 500, और ये देखें आरजीबी मेरा मूड है। ठीक है, आरजीबी मूड कर दिया मैंने यहाँ पर, और एक फाइल में और ले रहा हूँ जिसका मैंने मूव कर देना है सीएमवाई पे। ठीक है, सेम मैं इसके साइड। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप इंचेस के अंदर ही आप जाएंगे तो आपका आरजीबी बनेगा। ठीक है, आप पिक्सल्स में भी रहते हुए अपना सीएमवाई के क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने इसकी रेजोल्यूशन वगैरह वही रखी है, लेकिन फॉर्मेट मैंने कर दिया सीएमवाई के। ठीक है, क्रिएट कर, ये दो फाइलें हैं मेरे पास। ठीक है, मैंने अपना टूल बार गायब कर दिया था, मैं उठा के लेकर आता हूँ अपना टूल बार, यहाँ से आ गया मेरे पास। अच्छा जी, मैंने यहाँ से लिया एक कलर। ठीक है, और मैंने इस कलर का कर दिया। ठीक है, ये देखें
यही रेड कलर मैंने यहाँ किया हुआ है और मैं इसका कलर कोड यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं से कॉपी किया इस कलर कोड को और इसी तरीके से एक शेप मैंने यहाँ पे क्रिएट करी। और अभी देखिए मैं मूव करूंगा, ये कलर आपको शार्प नजर आ रहा है सबको, ये कलर शार्प नजर आ रहा है और ये कलर डल नजर आ रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि CMYK के और RGB में फर्क ये होता है कि RGB के कलर जो बहुत शार्प होते हैं, ठीक है, और RGB और क्या कहते हैं CMYK के कलर डल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी अपनी फाइल को एक आर्टवर्क डिजाइन कर लिया और आर्टवर्क डिजाइन करने के बाद आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, CMYK को कन्वर्ट करते हो RGB में, RGB को CMYK में, ठीक है। लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि आपका कलर स्कीम जो होती है ना, वो कलर जो बने हुए होते हैं या तो डल हो जाते हैं या डल हुए हुए आपका चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अच्छा ये CMYK कौन कौन से कर रहे हैं, CMYK 4 कर रहे हैं कलर्स का हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे कि कलर्स, ये 4 कलर्स किस तरीके से अपने कलर्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो और ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन प्रिंट के अंदर हम लोग कभी भी प्रिंट का काम करेंगे तो हम लोग CMYK में करेंगे, वेब का और वेब का हम काम करेंगे तो RGB में करेंगे। तो ऐसे में डिजिटल कलर्स होते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू, और देखिए तो ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, फिर आज के लिए इजाजत है, आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर फिर भी अभी कोई क्वेश्चन है। ये प्रॉपर क्लास नहीं होगी जी, प्रॉपर क्लास नहीं होगी जैसे शुरू से बेसिक से लेके आगे फर्दर एडवांस तक? बेटा प्रॉपर क्लास ही हो रही है, बेसिक से स्टार्ट हुआ है, पिछले तकरीबन ये 2 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, 3:20 आपने अभी ज्वाइन किया है? सर आधा घंटा हो गया। नहीं, बेसिक से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल 0 से स्टार्ट हुआ है। तो इंशाल्लाह वो आपको मैं रिकॉर्डिंग हो सकता है रात तक मिल जाएगी आपको, तो उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। जी राहुल, कोई क्वेश्चन है क्या आपका? नहीं सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा था सर, अगर आप ओवरऑल सर रैप अप कर देते, जैसे सर हमने अभी आज क्या क्या पढ़ा, आप जो है एक बार ब्रीफ जो है वो जैसे पॉइंट होते हैं ना, बुलेट पॉइंट्स, बेटा वो पढ़ा। देखें मेरे पास टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट होता है, माजरत के साथ। देखें आप, मेरे पास लगभग 300 यूजर्स हैं और यकीन करें बहुत से लोग तो नाराज हो रहे हैं कि आप अप्लाई नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। लेकिन एक एक को मैं अगर डिटेल में बता, मैं जब भी आज देखें प्रॉपर तरीके से मैंने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया, तो मैं प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है, हर चीज करी है। डिटेल नहीं सर। ओके, मैं समझ गया। अगर पॉइंट आउट करने हैं, आज हमने स्टडी क्या किया, हम ये बता दें आपको, सिंपल सी बता देता हूँ कि आज हमने सिर्फ जस्ट फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन लिया है कि फाइल कैसे न्यू क्रिएट होती है और किस तरीके से आर्ट बोर्ड वगैरह हम लोग बना सकते हैं, कलर्स वगैरह किस तरीके से RGB CMYK को वो समझा है, हमारा मूव टूल हो गया, सिलेक्शन, दोनों को बड़ी डिटेल में इंक्लूडेड लेयर्स के साथ, ताकि लेयर्स भी आपको साथ साथ क्लियर होती रहे कि लेयर्स पे कैसे कंट्रोल रखा जाता है, अलाइनमेंट्स वगैरह पे बात की है, मुख्तलिफ चीजें हो गई, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग में भी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। सही है सर, मुझे क्लियर है सर, सब क्लियर है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी आप ना वॉइस नोट कर दीजिएगा, कोशिश होगी जितना कोशिश होगी कि मैं जिसको रिप्लाई कर सकता हूँ मैं करूँ, क्योंकि बड़े अजीब से क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि वो जिसका जवाब देना भी समझ नहीं आता कि जवाब दें भी या नहीं दें, क्योंकि हमारे पास ऐसे बिगनर स्टूडेंट्स भी हैं कि जिनको ऐसे लोग भी हैं जिनको ऐसा लगता फील आती है कि अभी उनको पहले कंप्यूटर को भी समझना है, ये कंप्यूटर क्या चीज है, तो वो ऐसा सवाल कर जाते हैं कि लगता है कि बिल्कुल हम लोग ना, जैसे होता है कंप्यूटर जो 0 से होते हैं जिनको कंप्यूटर फर्स्ट टाइम, तो इंशाल्लाह उनको भी साथ लेके चलना है ताकि सब चीजें हम लोग ताकि कोई भी किसी को बुरा ना लगे, किसी की दिल आजारी ना हो।